यदि परमात्मा से मांगना है तो बस महाराज यही मांग लो कि मुझे ऐसी लगन लगा दे कि मैं तेरे बिना रह ना सकूं। क्योंकि महाराज धन दौलत मांगोगे आएगा चला जाएगा, पुत्र मांगोगे आएगा अपना काम बनाएगा, लेकिन यदि परमात्मा क्या लगन परमात्मा की भक्ति मांग ली तो तब तक ये साथ देगा जब तक ये पंच भौतिक शरीर रहेगा, और पंच भौतिक के बाद भी महाराज साथ देता है। मतलब जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद और जन्म के बाद जो मरण होता है उसके बाद भी। LIC तो महाराज जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी है, लेकिन ये जीवन के पहले भी है। तो LIC से भी ज्यादा कारगर है ये हमारे ठाकुर का भजन, और कोई दाम भी नहीं लगता कि कुछ पैसा लगता हो। LIC में जमा करो 1000 2000 4000, तब कुछ जीवन के साथ और जीवन के बाद होगा। लेकिन महाराज जो जीवन के पहले भी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है, उसमें रुपया नहीं लगाना, उसमें तो बस परमात्मा का भजन चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा मतलब निष्ठा और प्रेम चाहिए, तब जाके परमात्मा रीझता है। नहीं तो महाराज मिश्री के 4 दाने रोज लगाते रहिए, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर ओम जय जगदीश हरे करते रहो ऐसा। जगदीश हरे, जगदीश रीझने वाला नहीं है, उसे पदार्थ नहीं चाहिए महाराज, पदार्थ तो जीव को चाहिए। पदार्थ का भूखा नहीं है, वो तो भाव का भूखा है। परमात्मा कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भज ले मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। कर्म का ही धन लोग अर्जन करके अपने घर को सुख चैन से सोचते हैं कि हम चला लें। महाराज लोग धर्म का पैसा भी रख के अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, लेकिन महाराज ठाकुर का एक लोगे तो आपको उसका 60 गुना देना पड़ेगा, ये नोट कर लो। क्योंकि ठाकुर कहते हैं जो तू चाले एक पग तो मैं चालूं 60। तू एक पग चलेगा तो मैं 60 कदम दौड़ के आऊंगा, लेकिन बेटा तू एक कदम अगर पीछे कर लिया तो मैं 60 कदम पीछे भी जाऊंगा। तो परमात्मा के लिए यदि 1 रुपया भी आपने लगाया तो परमात्मा 60 की व्यवस्था करता है। लेकिन यदि परमात्मा का 1 रुपया आपने खा लिया गलती से भी, तो भी परमात्मा 60 गुना आपसे निकालेगा। ब्याज समेत लेता है वो, चाहे डॉक्टर के घर आपको भेज के ले ले, चाहे वकील साहब के घर भेज के ले ले, या फिर दुश्मन पुत्र घर में पैदा करवा के ले। परमात्मा बड़ा खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ियों का भी खिलाड़ी मतलब महाखिलाड़ी, बड़ा एक एक पाई का हिसाब रखता है। हम आप थोड़ा भूल भी सकते हैं, लेकिन उसका जो है खाता बड़ा पक्का। इसलिए महाराज परमात्मा का धन कभी भी जो परमात्मा के भाग से आ रहा है, 1 रुपये भी महाराज अपने पास से 2 रुपये लगा के परमात्मा के उसमें महाराज अगर गलती से भी 1 पान खा लिया हो उसका भी भरपाई करवा लो, छूटने ना पाए। लेकिन यदि आपने सोचा कि मेहनत कर रहा हूँ परमात्मा का धन हड़प लूँ, तो परमात्मा आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको आज नहीं कल रुला ही देगा। इसलिए परमात्मा का कभी भी अंश खाना नहीं चाहिए। इस तरह से महाराज हम सभी लोग आगे परमपिता परमेश्वर की कथा में चलते हैं।